ओवर थिंकिंग क्या है, तो ना आप है ना, ये कौवा वापस आ गया, वो इसको भी थोड़ा बिस्किट देती हो और वापस आती हो यार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है। जी मैं अभी फ़िलहाल अमेरिका में हूँ। नहीं, ये इंस्टाग्राम फ़िल्टर है, नया आया है तो ऐसे ही ट्राई करके देख लिया मैंने। इस बर्फ़ को अभी बंद करती हूँ मैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इंडिया में आ गई हूँ अभी। इंडिया में ही हूँ, मुंबई में ही हूँ। बारिश है यहाँ पर बहुत रुक रुक के चल रही है, मतलब इनकंसिस्टेंट बारिश है। जैसे मेरी वीडियोस की कंसिस्टेंसी है वैसे ही बारिश की कंसिस्टेंसी है। ओके तो गाइज़, आज का वीडियो होने वाला है ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें, सेल्फ डाउट हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि हमारा दिमाग ना दो तरह काम करता है, या तो दोस्त की तरह काम करता है या हमारे खुद का एक दुश्मन बन के भी काम करता है। तो जो भी कंट्रोल माइंड होता है वो हमारा दोस्त हम लोग मान सकते हैं, और जो अनकंट्रोल माइंड होता है वो उसे हम लोग दुश्मन मान सकते हैं। सो द माइंड इज़ बोथ अ फ्रेंड एंड एन एनिमी, राइट। तो देखो हमारा मन दुश्मन की तरह कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्फ डाउट की मैंने बात की, तो कभी कभी कैसे होता है ना, दूसरे लोग जैसे देखते हैं हमारी तरफ, हम वैसे खुद को नहीं देखते। दूसरे लोगों को वैसे लगता भी नहीं, पर हमारे मन में हम अलग ही कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं और हम ना खुद को डोमिनेट करते हैं कि मतलब हज़ार मौके आने से पहले हम लोग खुद को ही डोमिनेट करते हैं कि नहीं तेरे से ये नहीं होगा। मतलब कुछ तो कुछ ऐसा लगता है कोई ना कोई कान में आके कह रहा है कि तेरे से ये नहीं होगा, राइट। क्या आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है? तो ये नॉर्मल है, बस आपको ना थोड़ा ऐसे अपने ब्रेन को, दिमाग को पॉलिश करने की ज़रूरत है ताकि ये ज़्यादा ना बढ़े, राइट। तो अगर आपका ही दिमाग आपको खुद कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप है ना हर एक नेगेटिव थॉट को अपना मान लोगे ना, तो मतलब बिलीव मी, आप अपनी ज़िंदगी ना नर्क बना दोगे। पर जब भी तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे या फिर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे ना, देखो ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट की। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही है कि आपको ऑब्जर्व करना है आपके थॉट्स को, और आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख गए ना, तो मान लो आप अपना खुद का एक बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। अपने माइंड को अपना अच्छा दोस्त बना सकते हो, ताकि ये आपको वापस ना कह सके कि तुमसे ना हो पाएगा। आपको सुनने में आना चाहिए आपसे होगा। क्यों नहीं होगा? सब होगा, सब पॉसिबल है। देखो ओवर थिंकिंग की मेरे हिसाब से एक सिंपल डेफिनेशन है, हमारा दिमाग जब एविडेंस से ज़्यादा इमेजिनेशन पर भरोसा करता है तब ओवर थिंकिंग बढ़ती है, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको। सपोज़ आपने एक आपके फ्रेंड को मैसेज किया और उसका रिप्लाई आया नहीं, तो आपके मन में ना विद इन 1 मिनट आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि उस फ्रेंड को मैं अच्छा नहीं लगता है, या फिर वो फ्रेंड मुझसे गुस्सा है क्या, या मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या, या वो फ्रेंड मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या, या फिर सब मुझे छोड़कर हमेशा चले ही जाते हैं, सब चले जाते हैं, ये भी चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके लिए कोई एक बड़ा एग्जांपल रिलेटेबल हो सकता है, पर ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं विद इन अ मिनट। बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो फ्रेंड का रिप्लाई आता है, राइट। तो वो क्या हो गया, वो एविडेंस हो गया। हमने पहले क्या किया, इमेजिनेशन थॉट्स में उसका ये हुआ होगा, ये वो हुआ होगा। अभी हम लोग आए एविडेंस में, वो फ्रेंड का आपको रिप्लाई आया, राइट। रिप्लाई आने के बाद आपको पता चला, वो फ्रेंड ने बताया वो फ्रेंड बिजी था किसी काम में, या फिर फ्रेंड सो गया था। तो ये हो गया एविडेंस। तो देखो हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ ना, आप है ना अपने मन को, अपने माइंड को, ब्रेन को ना दोस्त बना लो। दुश्मन से अच्छा है आप दोस्त बना लो। विलन की तरह ट्रीट मत करो, खुद को डोमिनेट करना तो बिल्कुल भी छोड़ दो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये ना आपका फोकस बिल्कुल भी पूरी तरीके से हिला देगा। आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, और जो आप काम कर रहे थे आपका उसमें ध्यान लगेगा ही नहीं। तो टोटल ऐसे सिंपल 14 स्टेप्स मैंने निकाले हैं। मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी स्टेप्स सुनकर जाएं, क्योंकि क्या पता आपको कोई ना कोई उसमें कुछ रिलेटेबल लगे हो, और आप वो स्टेप एक भी स्टेप आप उसमें से फॉलो कर सकें ना, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है।
फर्स्ट है अवेयरनेस, डोंट बिलीव ऑन एजम्पशंस। आपको जब भी लगे कि आप एजम्पशन की तरफ ज़्यादा ही जा रहे हो तो आप एजम्पशन को तभी के तभी कट करो, राइट। एजम्पशन के बदले आपको सिचुएशन का वेट करना है, उस सिचुएशन के लिए आपको आपका पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। डोंट बिलीव ईच एंड एवरी थॉट, राइट। सेकेंड है ओवर थिंकिंग को एक्शन से तोड़ो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप इंटरव्यू के पहले बहुत सारे स्केनरियोज माइंड में इमेजिन करते हो, ऐसे होगा वैसे होगा, ये सवाल पूछेंगे वो सवाल पूछेंगे, सिलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इतनी थिंकिंग करने से अच्छा है आप फटाक से जाए, इंटरव्यू दे के आए और बाद में सोचते रहे। तीसरा है ऑब्जर्व योर निगेटिव थॉट। आपको जब भी निगेटिव थॉट आए आप उसको एनालिसिस करिए और खुद से कहना है मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ। फोर्थ, माइंड को हर बार ना नॉइज़ी मत रखो, थोड़ा साइलेंस भी ज़रूरी है। फिफ्थ है अगर आप एजम्पशन में, फियर में, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा ही गुम हुए हो तो लंबी सांस लेना है, टेक डीप ब्रेथ्स एंड अपने आसपास देखो और आपको जो काम करना है उस पर ध्यान दो। आप जो टाइम मशीन से आप फ्यूचर में चले गए थे वो टाइम मशीन से आप वापस प्रेजेंट में आ जाओ। सिक्स है कि आप है ना आपकी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हो ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। देखो जो भी जितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है, जिसका माइंड जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको उतनी ही ओवर थिंकिंग होती है या फिर फियर होते हैं या अननेसेसरी थॉट्स होते हैं, क्योंकि उतना माइंड कैपेबल होता है, राइट। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है या हॉबी है आप उसको फॉलो करें 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जैसे कि मैं डांस को फॉलो करती हूँ, राइट। तो इससे क्या होता है ना, ये एनर्जी जो होती है ना ओवर थिंकिंग की, वो क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करें आप, इसके वजह से है ना स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। सेवेंथ है आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंड कभी कभी आपसे झूठ बोलता है। 8 स्टेप इज़ खुद को डोमिनेट करना बंद करें, क्योंकि ये पूरी दुनिया पड़ी है आपको डोमिनेट करने के लिए, तो आप थोड़ा सा अपने लिए ना प्यार जताइए। 9th है ट्रस्ट द प्रोसेस एंड टाइमिंग्स। 10th है कंट्रोल। देखो जो कंट्रोल में नहीं है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। हर प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये दुनिया भगवान ने बनाई है, इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया है, तो कुछ जिम्मेदारियाँ भगवान पर भी छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपने हर बात को कंट्रोल करने का ठेका नहीं लिया है। 11th है परफेक्शन। देखो हर चीज़ में ना परफेक्शन मत ढूंढो, ये छोटे छोटे स्टेप्स से ही इंसान परफेक्ट बनता है, एकदम से जंप करके परफेक्ट नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर 12 चैप्टर्स स्टडी करने हैं तो आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे, राइट। आप एकदम से उसको पढ़ नहीं सकते हो, तो एक एक स्टेप करके वो परफेक्शन आएगा और आप 12 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो इसलिए परफेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, एक एक छोटा छोटा स्टेप लीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना तो ये ओवर थिंकिंग को तोड़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन। मेरे हिसाब से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ना ध्यान से सुनिए। देखो रिएक्शन आपकी ओवर थिंकिंग को कैसे बढ़ाता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने किसी मूर्ख को या किसी जोकर को अपना वैल्यूएबल रिएक्शन दिया जिसके लायक वो है ही नहीं, तो वो मूर्ख इंसान आपको वापस रिप्लाई देगा, आप उसको वापस रिप्लाई करोगे, ये इस लूप में चलता रहेगा। तो इससे ना बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। वो रिएक्शन आपके दिमाग के ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। बोलते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, तो ये आपको ना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रिएक्शन बहुत कम दीजिए, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर ही दीजिए। अगर आपको लगता है सामने वाला इंसान जोकर है तो रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। रिएक्शन देना मतलब अपने ब्रेन की चाबी किसी और के हाथ में, अजनबी के हाथ में देना, राइट। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि रिएक्शन हम जब भी देते हैं तो ये आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को भी बढ़ा सकता है, हमारे ब्रेन को डाइवर्ट करता है और एक ना डायरेक्शनलेस बनाता है, तो आप अपना फोकस खो देते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें कि रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, हर बात पे जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर दीजिए। अगर आपको किसी मूर्ख इंसान को या जोकर को रिएक्शन देना ऐसे बहुत ही अंदर से लगता है ना, तो अपने आप को क्या बोलना है पता है, हाथी चला बाज़ार कुत्ते भौंके हज़ार। वैसे कुत्ते मुझे बहुत पसंद है मेरे फेवरेट एनिमल है, क्योंकि कुत्ते लॉयल होते हैं, पर वो एक कहावत है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है या ओवर थिंकिंग है या सेल्फ डाउट्स है या आपको एक कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत सता रही है मन ही मन,
तो वो चीज़ को है ना आप पेपर पर लिखिए, राइट ऑन पेपर कि आपके नेगेटिव थॉट्स क्या है, आपको क्या लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चुगली भी किसी की लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड बिलीव मी कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये। जब वी मेट जैसे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। और अगर आप कोई आपकी पर्सनल बात लिख रहे हैं तो ध्यान रखें ये आपके मम्मी पापा के हाथ में ना लगे, ये पेपर फाड़ के फेंक देना लिखने के बाद। नेक्स्ट है 10 या 15 मिनट्स के लिए वॉक करें या कोई एक्सरसाइज करें। देखो एक्सरसाइजेस या कुछ मिनट का वॉक ना आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को क्यों कम करता है, क्योंकि ना ये एनर्जी को ना सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करता है। ये एनर्जी को शिफ्ट करता है जहाँ पर आपको फोकस करना है। तो गाइज़ ये थे कुछ स्टेप्स, इसमें से कुछ स्टेप्स मैंने भी ट्राई किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती है, ये आपकी शांति, ज़िंदगी भर का चैन या पीस ऑफ माइंड छीन लेती है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आप ऐसे ही नई वीडियोस देख सकें। टिल देन टाटा, बाय, टेक केयर।